हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 19 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि गेम एंड होने ही वाला था। आखिर के राउंड्स में सिर्फ योकोया और नाओ ही जा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को पास कर रहे थे। ताजिमा बोलता है कि योकोया ने कहा था कि हम 500 से 600 मिलियन के प्रॉफिट में जीतेंगे, लेकिन दोनों टीम्स ही बहुत क्लोज मार्जिन पर हैं। उन दोनों के थर्ड अकाउंट में सिर्फ 100 मिलियन का ही फर्क है। दोनों साइड के एटीएम में कोई पैसा नहीं है, तो दोनों तरफ के लोग खाली सूटकेस ला रहे हैं, इसीलिए दोनों पास बोल रहे हैं। पर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। योकोया कहता है कि तुम सब कितने बेवकूफ हो, वो लोग हमें पास करते जा रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए हमें सूटकेस में पैसा ले जाना होगा। उनका पैसा जो हासेगावा चुरा के लाया था, मैं उसमें से 100 मिलियन अपने सूटकेस में डाल के ले जाऊंगा। ताजिमा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसा तो उनके एटीएम से निकला है। योकोया बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए ये पैसा मैं पहले अपने एटीएम में डालूंगा, फिर वापस निकाल कर इंस्पेक्शन रूम में ले जाऊंगा। इस तरह ये पैसा हमारे थर्ड अकाउंट में जमा हो जाएगा। ताजिमा पूछता है कि पर इसका फायदा क्या है? तो योकोया बोलता है कि इससे हम सामने वाली टीम को कंफ्यूज करेंगे कि हमारे पास पैसा आया कहां से और जीत हमारी होगी। अगले राउंड में भी नाओ पास करती है और योकोया दिखाता है कि उसके केस में तो 100 मिलियन थे, इसके बाद भी वो 100 मिलियन ले जाता है। राउंड 43 में नाओ 60 मिलियन का डाउट करती है, पर इस बार सूटकेस खाली था। ताजिमा अब योकोया से कहता है कि तुम सच में जीनियस हो, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए। योकोया कहता है कि ऐसे ही मेरी बात मानते रहो तो अगला गेम भी जितवा दूंगा। खैर 50वें राउंड के साथ ये गेम एंड हो जाता है और अब बारी थी रिजल्ट जानने की। सब लोगों को लॉबी में बुलाया जाता है। डीलर कहता है कि अब तक दोनों टीम के लोगों ने सिर्फ इंस्पेक्शन रूम में ही बात की है, अब गेम खत्म हो गया है, तो ये लोग खुलकर बातें कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो आगे आओ। योकोया बोलता है कि मैं डे टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने ये गेम बहुत अच्छे से खेला है, खासकर तुमने अकियामा, तुमने हमारे 1.9 बिलियन को छुपाकर काफी अच्छा दाव खेला था। अकियामा बोलता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन हमने वो 1.9 बिलियन कभी छुपाए ही नहीं थे। मेरी टीम के लोग सच में तुम्हारी चाल में फंस गए थे, तो तारीफ तो तुम्हारी होनी चाहिए। नाइट टीम के लोग ये सुन खुश हो जाते हैं कि वो पैसा छुपाया नहीं गया था, यानी वो उनके नाइट एटीएम में ही है। हमें लगा था तुम भी योकोया जितने चालाक होंगे, पर तुम सब तो बहुत ही बुद्धू निकले। डीलर अब रिजल्ट अनाउंस करता है कि इस कॉन्ट्राबैंड गेम की विनर है नाइट टीम, जिनके थर्ड अकाउंट में 2.3 बिलियन पैसा है, जबकि डे टीम के पास सिर्फ 1.4 है। नाइट टीम वाले ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं। डीलर कहता है कि नाइट टीम के सारे 9 प्लेयर्स टूर्नामेंट का अगला गेम भी खेलेंगे। अब इनके एटीएम में जितना पैसा पड़ा है वो भी इन दोनों टीम्स को दिया जाएगा। सभी प्लेयर्स से उनका एटीएम कार्ड ले लिया जाता है। डीलर को पता चलता है कि कुछ पैसा एटीएम के बाहर भी मिला है और उसकी भी जांच की जाती है कि ये पैसा कौन से एटीएम से बिलोंग करता है, जिसके बाद रिवील किया जाता है कि नाइट एटीएम में 0 पैसे पड़े हैं और डे एटीएम में 3.3 बिलियन। जो देख नाइट टीम वालों के होश उड़ जाते हैं कि हमारा एटीएम 0 पर क्यों है। अकियामा अब बोलता है कि तुम हार गए योकोया, हम हार के इस गेम से बाहर भी हो गए और ढेर सारे पैसे भी बना लिए, जबकि तुम्हारी टीम को अगला गेम भी खेलना पड़ेगा, वो भी कर्जे के साथ। तुमने बस एक बड़ी गलती कर दी थी, मेरी टीम सच में तुम्हारे जाल में फंस गई थी। उन्होंने हमारे एटीएम से 1.9 बिलियन निकाल के तुम्हारे एटीएम में डाल दिए थे। मुझे एक बार तो लगा कि हमारा खेल खत्म, बट फिर मैंने तुम्हारे 3 लोगों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाया, उन्हें एक झूठ बोलकर कि वो 1.9 बिलियन हमने कहीं छुपा दिए हैं। उसका झूठ काम कर गया और उसने योकोया के टीममेट्स को अपनी तरफ मिला लिया, जो थे कोता, शिबायामा और हासेगावा। मुराता कहता है कि तुम गलत हो, हासेगावा तुम्हारी साइड नहीं हुआ था। योकोया पहले ही तुम्हारा प्लान जान गया था और उसने दोनों गद्दारों को भी पकड़ लिया था। फिर उसने कन्फेशन गेम करवा के कोता और शिबायामा का बॉन्ड भी तोड़ दिया था। कोता हंसते हुए कहता है कि तुम गलत हो, शिबायामा ने कोता को धोखा देने का सिर्फ नाटक किया था और तुम सबको एक गलत फहमी है कि गद्दार सिर्फ 2 थे, पर असल में गद्दार 3 थे, क्योंकि कन्फेशन गेम से पहले ही हासेगावा भी अकियामा की साइड हो गया था। वो योकोया से कहता है कि तुम काफी स्लो हो, जब तक तुम्हें अकियामा के प्लान का पता चला तब तक हम तीनों अकियामा की तरफ हो चुके थे। तुम्हारे कन्फेशन गेम से हमें डर जरूर लगा था कि शिबायामा कहीं सच न उगल दे, लेकिन शिबायामा ने हासेगावा को इशारा कर दिया था कि वो बस नाटक कर रहा है। उसने योकोया को वही सब बताया
बताया जो वो पहले से जानता था। उसने असली प्लान योकोया से छुपा के रखा और ये भी कि हासेगावा भी गद्दार बन चुका है। कोता को सच में लगा था कि शिबायामा ने उसे धोखा दिया और उसका रिएक्शन देख योकोया को भी यकीन हो गया कि शिबायामा सच बोल रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी योकोया को डाउट था कि इसने पूरी सच्चाई बताई है कि नहीं, और अपना डाउट क्लियर करने के लिए उसने अगले राउंड में हासेगावा को भेजा था और वहीं पे योकोया गेम हार गया। अकियामा ने इन तीनों से पहले ही कह दिया था कि अगली बार इन तीनों में से जो भी स्मगलर बन के आएगा वो नाइट एटीएम से सारा पैसा निकाल कर डे एटीएम में डाल देगा। तो जब योकोया ने डाउट क्लियर करने के लिए हासेगावा को भेजा था, उसी राउंड में हासेगावा ने इनके एटीएम को खाली कर दिया था। अकियामा बोलता है कि क्या हुआ योकोया, लगता है तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आई। अपने टीममेट्स को कंट्रोल करने के लिए तुमने उनके बीच चुगली वाला डर फैला दिया था, जिससे वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। तो फिर इन तीनों गद्दारों ने आपस में बात करके इस प्लान को अंजाम कैसे दिया? बाकी लोग भी पूछते हैं कि हासेगावा ने तो अकियामा से बात भी नहीं की थी, तो वो कब गद्दार बन गया? जिस पे अकियामा कहता है कि योकोया ने तुम लोगों पर नजर रखने के लिए बहुत ही बेकार तरीका इस्तेमाल किया था, जो है ये वॉइस रिकॉर्डर, और इसके जरिए ही ये लोग आपस में बात कर रहे थे। अगर ये सीधा एक दूसरे से बात करते तो पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन अपनी बात को ये इस डिवाइस में रिकॉर्ड कर देते थे। ये डिवाइस इतना छोटा है कि बिना किसी की नजर में आए इसे एक दूसरे को दिया जा सकता है। वो लोग सारी बातें इसके जरिए ही कर रहे थे। जब कोता पहली बार अकियामा से मिला था तब उसने इन वॉइस रिकॉर्डर्स के बारे में अकियामा को बताया था। फिर अकियामा ने अपने प्लान को अच्छी तरह से इसमें रिकॉर्ड किया था और फिर इस रिकॉर्डिंग को सुन के ही न सिर्फ शिबायामा बल्कि हासेगावा भी उसकी साइड हो गया था। यानी कोता से पहली मीटिंग में ही अकियामा ने तीनों को गद्दार बना लिया था। इसके बाद ये तीनों भी आपस में बात करने के लिए रिकॉर्डर का ही यूज करने लगे और योकोया के कन्फेशन गेम का इनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ा। नाओ सोचती है कि अकियामा ने कहा था कि एक मजबूत बॉन्ड ही लोगों को कंट्रोल से आजाद करवा सकता है, और इन तीनों के बॉन्ड ने योकोया की डिक्टेटरशिप को हरा दिया। खैर, डे टीम ने टोटल 4.8 बिलियन जीते थे। इसमें से 3.6 बिलियन जो इन्हें कर्जे के रूप में दिए गए थे, कर्जा हटाने के बाद भी इनके पास 1.2 बिलियन बचते हैं, यानी इन्हें 1.2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। केंजी कहता है कि फिर भी हमारे एटीएम में 0 पैसे कैसे हैं? वो 1.9 बिलियन कहाँ हैं जो अकियामा के लोगों ने छुपाने की जगह हमारे एटीएम में डाले थे? अकियामा बोलता है कि जब हासेगावा ने सारा पैसा डे एटीएम में डाल दिया था तब मैंने उसे सच बताया था कि 1.9 बिलियन अब भी नाइट एटीएम में पड़ा हुआ है, तुम्हें वो पैसा निकालने में भी हमारी मदद करनी होगी। हासेगावा कहता है कि योकोया को पहले ही हमारे प्लान का शक हो गया है, वो अब हम में से किसी को स्मगलर बना के नहीं भेजेगा। अकियामा बोलता है कि मैंने कब कहा कि पैसे तुम्हें लेके आना है, पैसे तो हम ही लेके आएंगे। हासेगावा कहता है कि पर उसके लिए तो तुम्हें नाइट टीम से किसी का एटीएम कार्ड लगेगा, मैं अपना कार्ड नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसे योकोया को वापस करना है। अकियामा कहता है कि मैं एक नकली कार्ड बना दूंगा तो वो योकोया को दे देना। वो अपने पास से एक मैग्नेट निकालता है, ये उसने एक स्पीकर को तोड़ के निकाला था। वो इसके चुंबक को एटीएम कार्ड पर रगड़ेगा तो एटीएम कार्ड खराब हो जाएगा, फिर ये खराब कार्ड दिखाकर हम स्टाफ से नया कार्ड ले लेंगे। डीलर 2 को अब पता चलता है कि डे टीम का स्पीकर कैसे खराब हुआ था। खैर, इधर हासेगावा को नया कार्ड मिल जाता है जिसे वो अकियामा को दे देता है और खराब कार्ड योकोया को वापस कर देता है। फिर उस कार्ड का यूज कर अकियामा ने बाकी 1.9 बिलियन भी अपने एटीएम में डाल दिए। मुराता पूछता है कि जो पैसा हमारी लॉबी में पड़ा था वो इनका कैसे हुआ? तो हासेगावा बताता है कि जब योकोया कोता को भेज रहा था कि डे टीम का सारा पैसा चुरा लाओ तो तुम्हें 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तब हम सब डर गए थे क्योंकि तब तक सारा पैसा डे एटीएम में ट्रांसफर हो चुका था और नाइट एटीएम में कुछ नहीं था। लेकिन फिर कोता ने एक नाटक किया कि अकियामा तो उसे इशारा कर ही नहीं रहा कि उसने एटीएम कार्ड कहाँ छुपाया है। फिर इंस्पेक्शन रूम में जाकर उसने अकियामा को सब कुछ बताया। तब अकियामा ने एक नया प्लान रिकॉर्ड करके दिया जिसे शिबायामा और हासेगावा भी सुन सकें। फिर अगले राउंड में हासेगावा ने नाटक किया कि वो अकियामा का एटीएम कार्ड यूज कर पैसा निकाल के लाया है, जबकि उसने नाइट टीम वाला एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था जो उसने अकियामा को दिया था। यानी वो पैसा डे एटीएम का था, ना कि नाइट एटीएम का, और गेम एंड होने पर उसे डे टीम का पैसा ही माना जाएगा। योकोया अब तीनों गद्दार से पूछता है कि तुमने कितने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया है? शिबायामा बताता है कि डे टीम ने हम तीनों के सारे कर्जे माफ करने का वादा किया था। योकोया हंसते हुए बोलता है कि और तुम उनकी बातों में आ गए? अकियामा, तुम जानते हो ना कि इन तीनों पर तुम्हें कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तुमने भले ही 1.2 बिलियन कमाए हैं, लेकिन तुम्हारी टीम में तुम्हें और नाओ को छोड़कर बाकी सब लोगों पर 100 मिलियन का कर्जा है, तो उन सब के लिए तुम्हें 700 मिलियन अलग से देने होंगे, बचे सिर्फ 500 मिलियन।
और उन तीनों गद्दारों पर पहले का 600 मिलियन का कर्जा है। अकियामा कहता है कि मैंने और नाओ ने पहले के गेम से 130 मिलियन कमाए हैं, हम उन्हें भी इनका कर्जा माफ करने में लगा देंगे। योकोया बोलता है कि पर इस गेम से भी इन पे कर्जा हुआ है, करीब 600 से 700 मिलियन का। अकियामा बोलता है कि इस गेम के बाद भी एक लूजर्स गेम खेला जाएगा। तो अकियामा और नाओ अपने 400 मिलियन का कर्जा वापस नहीं करेंगे, वो अपने पैसों से इन तीनों का कर्जा माफ करेंगे और खुद पे 400 मिलियन का कर्जा लेके लूजर्स गेम खेलने जाएंगे। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। योकोया कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम खुद को कर्जे में क्यों डालोगे। हासेगावा कहता है कि पागल तुम हो योकोया, इसीलिए हम तीनों ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि ये दोनों दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि असली दुश्मन बाकी प्लेयर्स नहीं बल्कि ये गेम है। योकोया कहता है कि फिर तो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा और सब कुछ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।